वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। एक बार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द लगे हों, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहचान हो गई। यानी जिस सेंटेंस में आपको यह मिले लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, तो जान लीजिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब रूल पे यहाँ आते हैं। तो रूल में देखिए दोस्तों, यहाँ ही, सी, इट या नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इज लगाते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी, यू, दे, आर, प्लूरल नाउंस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रहा रही लगा होता है दोस्तों, तो इस वजह से हम इसमें आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे दिया दोस्तों। सब्जेक्ट पहले आपको लिखना है, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर और आई होगा तो एम यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका दोस्तों अदर वर्ड यहाँ पे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी साइड में मैंने हिंट दे दिए हैं कि किसके साथ आप इज लगाओगे। ही, सी, इट या नेम के साथ इज, आई के साथ एम, विद, यू, दे के साथ आर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या बनेगा। तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई के साथ देखिए क्या लगाना, आई के साथ एम यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एम यूज करेंगे, आई एम। इसके बाद वर्ब इसमें है दोस्तों खेलना, तो प्ले हो जाएगा। और प्ले में क्या करेंगे दोस्तों, हमें आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि ये रहा रही की अंग्रेजी है दोस्तों, तो इसमें आईएनजी हमको लगाना है। तो आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम पत्र लिख रहे हो। तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तुम की अंग्रेजी दोस्तों आपको पता ही है, यू होगी। यू के साथ हमें क्या लगाना है दोस्तों, आर यूज करना है। यू के साथ क्या लगाना है, आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वी कैन यूज हियर आर हेल्पिंग वर्ब। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो राइट लिखना होता है, तो राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, वह किताब पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी दोस्तों क्या होगी, ही होती है। अगर यही फैमिली जेंडर है तो सी हो जाएगा। अगर ऐसे रहता कि वह किताब पढ़ रही है होता, तो आप सी लगाते। वह किताब पढ़ रहा है यानी पुल्लिंग है, तो ही इज, ही के साथ दोस्तों क्या लगाना है, इज लगाना है। देखिए यहाँ पे ई, सी, इट
या नेम के साथ आपको दोस्तों इज लगाना है। ठीक है, तो इज हो गया। पढ़ने का दोस्तों होता है रीड, तो रीड में हम ing लगा देंगे। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं दोस्तों। हम सड़क पर कार चला रहे हैं, हम सड़क पर कार चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम सड़क पर कार चला रहे हैं दोस्तों, तो हम की अंग्रेजी वी होती है। वी के साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे आर लगा है, तो वी आर हो जाएगा। वी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम आर यूज करेंगे। वी आर ड्राइव, अब देखिए यहाँ कार चलाने का ड्राइव होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वहीं पे कुछ दूसरी चीज़ चलानी होगी तो उसका अलग होता है। कार चलाने के लिए ड्राइव होता है, तो ड्राइविंग, वी आर ड्राइविंग अ कार। हम कार चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं? सड़क पर। तो यहाँ पर की अंग्रेजी आपको दोस्तों ऑन लगानी, क्योंकि यह प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि सड़क से सट के चल रही है। तो जब कोई सरफेस सटी हो, कोई चीज़ आपस में दो वस्तु सटी हो, चिपकी हो, तो उस कंडीशन में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं पर के लिए। तो ऑन द रोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। राम अपने गांव जा रहा है, राम अपने गांव जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राम अपने गांव जा रहा है। अब इसका क्या होगा दोस्तों? तो राम हमारा क्या है? नेम है दोस्तों। ठीक है, तो राम नेम के साथ में क्या लगाना है? इज का प्रयोग करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। तो राम इज गोइंग, जा रहा है, गोइंग टू, अपने गांव है दोस्तों, तो यहाँ राम के साथ अपना अंग्रेजी पजेसिव केस हिज लगेगा। राम इज गोइंग टू हिज विलेज। ठीक है दोस्तों, राम इज गोइंग टू हिज विलेज, राम अपने गांव जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वह किचन में खाना पका रही है, वह किचन में खाना पका रही है। ठीक है, इसका क्या होगा? वह किचन में खाना पका रही है, मतलब कि यह फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी दोस्तों सी होगी। सी के साथ इज का प्रयोग होगा। शी इज कुकिंग, पका रही है, क्या पका रही है? भोजन, तो यहाँ हो जाएगा फूड। कहाँ पे? किचन में, तो इन द किचन, इन द किचन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं दोस्तों निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। यह दोनों असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, असर्टिव में दोनों आता है। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव को ही हम असर्टिव बोलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों इज एम आर के बाद हमें नॉट लगा देना है नहीं के लिए। अब स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों इसका। सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक आपको लगा देना है। फिर नहीं के लिए नॉट लगा देना दोस्तों। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
यानी EJMR के बाद आपके दोस्तों नॉट लगा देना है नहीं के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है। बच्चा दूध नहीं पी रहा है दोस्तों। अब देखिए इसमें नहीं आया है दोस्तों, तो नहीं के लिए हमें नॉट लगा देना है EJMR के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा द चाइल्ड, बच्चे की अंग्रेजी होगी द चाइल्ड। अब चाइल्ड हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड इज नॉट, नहीं के लिए आपको नॉट लगा देना है EJMR के बाद। इसके बाद पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। ओके, तो ड्रिंक में ING जोड़ेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दूध की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। काउंटेबल तो है ही नहीं है, तो इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दूध हो, दूध के साथ हो गया, राइस के साथ, शुगर, ऑयल के साथ, क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं है। तो जिसकी इमेज बनती है माइंड में उसी के आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, AN द का, किसी का भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कमरे में नहीं सो रहा है। वह कमरे में नहीं सो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वह की अंग्रेजी दोस्तों ही हो जाएगी। ही इज नॉट स्लीपिंग। ही इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। He is not sleeping in the room. वह कमरे में नहीं सो रहा है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं दोस्तों। अध्यापक लड़कों को नहीं पीट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यापक लड़कों को नहीं पीट रहे हैं। द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी कैन हियर इज। द टीचर इज नॉट बीटिंग। बीट माने होता है पीटना, तो बीटिंग द बॉयज। बीटिंग द बॉयज, लड़कों को। द टीचर इज नॉट बीटिंग द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, तो माली का होगा द गार्डनर। द गार्डनर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। द गार्डनर इज नॉट। पानी देने का दोस्तों वाटर होता है, और वाटर नाउन भी है और वाटर वर्ब का भी काम करता है। तो वाटर में ING जोड़ेंगे दोस्तों, वाटरिंग हो जाएगा। किसको पानी नहीं दे रहा है? द गार्डन इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आसानी होगी आप लोग को समझने में काफ़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं
अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। दे आर, डी के साथ आर लगेगा। दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। अब यहाँ अपना का अंग्रेजी दे के साथ दियर लगेगा। देयर लेसन। ओके दोस्तों, दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद्यार्थी परीक्षा में नकल नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी परीक्षा में नकल नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? द स्टूडेंट्स आर नॉट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, क्योंकि एक बच्चे हैं ना, एक से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉट, नकल करने का दोस्तों कॉपी भी होता है, चीटिंग भी होता है, तो कॉपिंग हो जाएगा। नकल कर रहे हैं इन एग्जाम, इन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।